हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट और आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड के सत्यानाश की डॉक्टर स्ट्रेंज के द्वारा। रेदर डॉक्टर स्ट्रेंज को ही क्यों ब्लेम करें। बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिनने काफी लिबर्टी ली है फिजिक्स और कॉस्मोस के बारे में। जब वो बात करते हैं तो उसको कैसे वो हैंडल कर रहे हैं। देखो दोस्तों, शुरू करने से पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा अपने 11वीं 12वीं के कॉन्सेप्ट पे। 11वीं 12वीं में जब अपन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में तो हम पढ़ते हैं भाई थर्मोडायनेमिक्स में 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है भाई ओपन, एक क्लोज और एक आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम वो है जिसमें मास और एनर्जी आ जा सकती है, जैसे कि खुला भगोना जिसमें आप पानी गर्म कर रहे हो, वो ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम वो है जिसमें एनर्जी तो आ जा सकती है लेकिन मास नहीं निकल सकता, जैसे कि आपने उस खुले भगोने में जो पानी गर्म किया उसको एक बोतल में भर के बंद कर दिया तो पानी तो बाहर नहीं निकल सकता लेकिन उसकी हीट बाहर निकल जाएगी। आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिसमें ना मास और ना एनर्जी, कुछ भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकती। बेस्ट एग्जांपल अपने पास जो है वो है थर्मस। भाई थर्मस के अंदर हम पानी भर देते हैं, गर्म पानी भरते हैं, बंद कर देते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि उससे हीट बाहर नहीं निकल रही। इवेंचुअली निकलती है लेकिन क्लोजेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो हमारा थर्मस होता है। ठीक है, जब मैं बात करता हूं यूनिवर्स की तो यूनिवर्स को भी माना जाता है कि या तो एक क्लोज्ड सिस्टम है या फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम है और इसकी एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा कहता है। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर इसी सारे कॉन्सेप्ट को अब मूवी के हिसाब से हम देखें तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं यहां पे बहुत बड़ा लोचा हो चुका है। कैसा लोचा? केमिकल लोचा नहीं, अब ये फिजिक्स का लोचा है। क्या है भाई ये फिजिक्स का लोचा? देखते हैं। देखो भाई दोस्तों, यूनिवर्स की जब बात करते हैं तो खूब सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन जो एक थ्योरी है जो कॉस्मोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा एग्री करते हैं वो है कि हाँ, यहाँ पे खूब सारे बबल यूनिवर्स हैं और अपना एक जो बबल यूनिवर्स है वो एक स्टेबल सिस्टम है जहां पे अभी एक्सपेंशन हो रहा है और वहां पे लाइफ पॉसिबल हो गई है और अपन एग्जिस्ट कर गए हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। लेकिन हो सकता है इसी वक्त एट दिस मोमेंट और भी बहुत सारे बबल यूनिवर्स कहीं ना कहीं से निकल रहे हो और वहां पे भी कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा हो। इसके लिए कोई मना नहीं करेगा। इन्फ्लेशन थ्योरी ऐसा कहती है। बात हमें यह समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि भाई इसको प्रूव और डिसअप्रूव करने वाली तो बात हो ही नहीं सकती जब तक कि कोई बाहर जाके ये न देख ले कि ऐसा सच है या नहीं। दोनों ही बराबर केसेस चलते हैं। तो इस वक्त ये एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है जो कहती है कि हो सकता है अभी हमारे साथ काफी पैरेलल यूनिवर्स चल रहे हों। अब हुआ क्या दोस्तों, 1-1.5 साल पहले की बात है, नासा की मदद से एक जो प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम था ANITA, उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी थी न्यूट्रिनोज को लेके और उनको कुछ ऐसे हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज मिले थे धरती की साइड से निकलते हुए जिसका कोई एक्सप्लेनेशन उनको नहीं मिला। और वहां पे जब ऐसी बात हुई तो अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा था सारा जो था एक बलून की फॉर्म में, जो प्रोजेक्ट था उसको बलून की फॉर्म में फ्लोट कर दिया गया था अंटार्कटिका के ऊपर एंड दे वर डिटेक्टिंग द न्यूट्रिनोज दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द अर्थ मे बी। तो अब वहां पे जो न्यूट्रिनोज निकले और जो डिटेक्ट हुए उन न्यूट्रिनोज के डिटेक्शन में कुछ एनोमली थी। एनोमली ये थी कि उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल था कि इतने हाई एनर्जी जो न्यूट्रिनो आ रहे हैं इसके सोर्स क्या हो सकते हैं। वहां पे साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर्स ने बोला कि हो सकता है कि यहां पे कुछ फिजिक्स को न पता हो, कुछ ऐसा पार्ट हो जो फिजिक्स को और एक्सप्लोर करना हो। लेकिन इतना एक साइंटिस्ट का बोलना हुआ और न्यूज़पेपर और टैब्लॉइड्स ने बोल दिया, भाई नासा ने बोल दिया है कि पैरेलल यूनिवर्स निकल गया है। नहीं भाई, नासा ने पैरेलल यूनिवर्स की बात नहीं की थी। रेदर बात यह हुई थी कि उन न्यूट्रिनोज के ओरिजिन का पता नहीं चल रहा। एग्जिस्टेंस जो अभी है उसके हिसाब से जो फिजिक्स डेवलप हुई है, जो फिजिक्स का मॉडल है जो अभी एग्जिस्ट करता है, उस मॉडल के अंदर अभी हमें एक्सप्लेनेशन नहीं अवेलेबल है उन न्यूट्रिनोज का। लेकिन उसके लिए बोला गया कि हो सकता है कि बिग बैंग के टाइम पे ऐसे यूनिवर्स बने हो जो पैरेलल हैं अपने यूनिवर्स के और वो कंप्लीटली एंटी मैटर के बने हुए हैं जहां पे समय पीछे चलता है। अब जब समय पीछे चलने की बात होती है तो यहां पे फेनमैन डायग्राम दिमाग में आ जाता है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है और पॉजिट्रॉन जो है वो समय में पीछे जाता है। और इसके ऊपर तो ये मूवी बनी है भाई और इस मूवी को तो आप सभी लोगों ने काफी पसंद भी किया है। तो हॉलीवुड जो है वो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज करता है। तो समय में पीछे जाने वाली मूवी टेनेट आ गई जिसके अंदर एंट्रोपी वगैरह को यूज कर लिया गया। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। भाई वो हाथ घुमाते हैं और वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं, वो मल्टीवर्स में घूमते हैं
ठीक है, मल्टीवर्स की जब बात करते हैं तो भाई हमारे पास एक वर्म होल टाइप का ब्रिज है, जिसको मैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कह सकता हूं, जो हमें एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में हो सकता है जोड़ता हो। बात समझ में आई? लेकिन जो सत्यानाश वाली बात है दोस्तों वो ये है भाई, इट हैज नॉट टू बी टेकन वेरी सीरियसली, क्योंकि मुझे यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स की बात करनी थी एंड आई हैव पिक्ड अप दिस टॉपिक, तो डोंट गो वेरी सीरियस अबाउट इट। लेकिन अगर मेरा यूनिवर्स जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जो कि बहुत जगह तुमको पढ़ने को मिलेगा, तो आइसोलेटेड सिस्टम में तो मास एंड एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो ही नहीं सकती। लेकिन अभी जो मूवी आई थी स्पाइडरमैन वाली, उसमें भाई आपने हाथ घुमाया, एक पोर्टल खुला और दूसरे यूनिवर्स से स्पाइडरमैन आ गया। तो जो स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स से आया है, यानी हमारे यूनिवर्स ने एक दूसरे यूनिवर्स से मास एक्सचेंज कर लिया। दिस मींस वी आर एन ओपन सिस्टम। और एक ही नहीं, दो दो आ गए हैं। और हमारे जो डॉक्टर स्ट्रेंज साहब हैं वो तो पोर्टल बना बना के किसी भी यूनिवर्स में निकल जाते हैं। अब उनकी एक और नई मूवी आ रही है, मल्टीवर्स की मैडनेस। यानी ये बात तो कंफर्म है कि ये मानना है मार्वल वालों का कि भाई जो हमारा यूनिवर्स है वो ओपन सिस्टम है, ना वो क्लोज है ना वो आइसोलेटेड है, क्योंकि यहां पे मास एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी तो एक्सचेंज हो ही सकती है। फोर्ब्स के अंदर एक आर्टिकल छपा था जहां पे ये माना गया था कि भाई जो यूनिवर्स है उसको एट दी अप्रोक्सीमेशन बोले तो क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज तो हो ही सकता है। अगर बात करें स्टीफन हॉकिंग साहब की, तो ये कहते हैं हमारा जो स्पेस टाइम है, एक्चुअली स्पेस टाइम को फैब्रिक मत बोलो, उसको बोलो स्पेस टाइम फॉर्म, क्योंकि उससे बबल्स फूटते जा रहे हैं, और वो जो बबल्स हैं वो पता नहीं कितने यूनिवर्स बना रहे हैं। तो अब सवाल ये आ जाता है कि एक्चुअली जो हमारा यूनिवर्स है, क्या वो ओपन है, क्या वो क्लोज है, या वो आइसोलेटेड सिस्टम है? तो भाई देखो, मार्वल कॉमिक्स जो आती हैं या जो मार्वल की मूवीज आती हैं, इनके हिसाब से हमारा जो यूनिवर्स है वो ओपन सिस्टम है, आप फ्रीली आ जा सकते हो। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि अपना यूनिवर्स ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड है, ये तो हमें जब पता चलेगा ना, जब हमें हमारी यूनिवर्स की बाउंड्री के बारे में पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी यूनिवर्स की जो बाउंड्री है वो हमसे बहुत दूर है। दूर इन द सेंस जो मेरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उससे बहुत ही ज्यादा आगे है हमारी बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स। अभी यह माना जाता है जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ है वो बहुत बड़ा हो चुका है। जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जहां तक हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो एक सीमित लिमिटेड एरिया है। तो जब मैं मेरे यूनिवर्स की बाउंड्री ही नहीं देख पा रहा तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि ये ओपन है, क्लोज है या आइसोलेटेड है? लेकिन जो कुछ भी है, मार्वल कॉमिक्स की जो मूवीज होती है उसमें मजा बहुत आता है, और सही में वो फिजिक्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हमें दिखाते हैं और हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। इसलिए ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक्स हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इनक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, I am there for you. I am teaching it completely and totally free for you guys. तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं, और वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और मेंटर कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो।
अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस, बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से, प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं, फील के साथ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSCP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।